राधे राधे दोस्तों। स्वर्ग और नर्क का रहस्य, एक रहस्यमय धार्मिक कथा। क्या होता है मृत्यु के बाद? क्या हमें स्वर्ग या नर्क में भेजा जाता है? क्या हम कर्मों के आधार पर नई दुनिया में प्रवेश करते हैं? आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर ले चलेंगे जहां स्वर्ग और नर्क के बारे में वो सच उजागर होगा जिसे सदियों से छुपाया गया है। ये कहानी है एक साधारण व्यक्ति की जिसका जीवन मृत्यु के बाद अनंत रहस्यों से भर गया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अजीत सिंह नाम का ये व्यक्ति जीवन भर धर्म, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चला। उसके कर्म अच्छे थे, लेकिन जीवन के अंत में उसने अपने पिछले कर्मों को लेकर डर महसूस किया। क्या उसका पुनर्जन्म होगा? क्या उसे स्वर्ग मिलेगा या फिर उसके कुछ कर्म उसे नर्क में ले जाएंगे? ये सवाल उसके मन में लगातार गूंज रहे थे। एक दिन जब उसका जीवन समाप्त होने के करीब था, अजीत सिंह ने अपने परिवार को अलविदा कहा और उसकी आत्मा शरीर छोड़कर एक अनजानी यात्रा पर निकल पड़ी। उसे कुछ समय के लिए समझ नहीं आया कि वो कहां जा रहा है। अचानक एक प्रकाशमय रेखा उसके सामने उभर आई जो उसे एक अद्भुत स्थान की ओर ले जा रही थी। यात्रा स्वर्ग की ओर। उसने अपने आप को स्वर्ग के द्वार पर खड़ा पाया। ये स्वर्ग किसी सुनहरी धरती जैसा था जहां चारों ओर शांति, आनंद और सुख की धारा बह रही थी। फूल खिल रहे थे, सुगंधित हवाएं चल रही थीं और सभी देवताएं स्वर्ग में अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। स्वर्ग का प्रवेश द्वार अत्यंत भव्य था, जहां हाथ में गदा लिए तारांकन धर्मराज तारांकन खड़े थे। धर्मराज ने अजीत से कहा, तुम्हारे जीवन के कर्मों का हिसाब किताब अब होगा। जो कर्म अच्छे हैं उनका पुरस्कार मिलेगा और जो बुरे हैं उनका दंड। अब तुम्हें सत्य का सामना करना पड़ेगा। अजीत सिंह की आंखों में घबराहट थी। वह सोच रहा था कि क्या उसके कर्म उसे इस दिव्य स्थान में स्थान दिला सकेंगे। धर्मराज ने अपने बड़े से पुस्तक से उसके जीवन के पन्ने पलटे और कहा, तुम्हारे अधिकांश कर्म धर्म के मार्ग पर हैं, परंतु कुछ छोटे कर्म तुम्हें नर्क की यात्रा पर भी भेज सकते हैं। ये सुनते ही अजीत की आत्मा कांप उठी। उसने विनती की, मुझे बताएं, मैं कौन से कर्मों के कारण नर्क में जाऊंगा? क्या मुझे अभी स्वर्ग में जाने की अनुमति नहीं मिल सकती? धर्मराज ने उसे शांतिपूर्ण स्वर में कहा, स्वर्ग और नर्क दोनों ही तुम्हारी आत्मा के अनुभव हैं। स्वर्ग का अर्थ है आत्मा का पूर्ण सुख और नर्क का अर्थ है आत्मा की पीड़ा। परंतु ये सत्य केवल तुम्हारी आत्मा के कर्मों से ही उजागर होगा। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है, नर्क की रहस्यमय यात्रा। अचानक अजीत की आत्मा एक गहरी अंधेरी सुरंग में खींच ली गई। उसे लगा कि वह अनंत अंधकार में गिर रहा है। चारों ओर से चीखें और दर्दनाक आवाजें सुनाई देने लगी। ये नर्क का मार्ग था जहां वह अपने बुरे कर्मों का सामना करने जा रहा था। नर्क एक भयानक स्थान था जहां आग की लपटें उठ रही थीं, आत्माएं चिल्ला रही थीं और वे लोग जो अपने जीवन में बुरे कर्म करते थे दंड भोग रहे थे। अजीत ने देखा कि यहाँ हर किसी के कर्मों के अनुसार दंड दिया जा रहा है। कुछ लोग जो दूसरों को धोखा देते थे वे यहाँ आग में जल रहे थे। जो लोग अत्यधिक क्रोध और हिंसा में जीवन बिताते थे उन्हें यातना के सबसे भयानक रूप में रखा गया था। अजीत ने देखा कि वहां एक विशाल यमदूत खड़ा था जो उन आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर अलग अलग स्थानों पर भेज रहा था। उसकी विशाल आंखें चमक रही थीं और उसका तेजस्वी स्वर वातावरण को और भयानक बना रहा था। यमदूत ने अजीत को देखा और कहा, तुम्हारे जीवन के कुछ छोटे छोटे पाप यहाँ लाए गए हैं, लेकिन ये उतने गंभीर नहीं हैं। तुम्हें नर्क की पूरी यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों के लिए थोड़ी सजा जरूर मिलेगी। ये सुनते ही अजीत की आत्मा थोड़ा शांत हुई, लेकिन नर्क की दृश्यावली ने उसे अंदर तक हिला दिया था। यमदूत ने उसे कुछ समय के लिए आग के कुएं के पास खड़ा किया, जहां आत्माएं अपने पापों का प्रायश्चित कर रही थीं। वहां की गर्मी और
चीखें उसकी आत्मा को विचलित कर रही थीं और वह जल्द से जल्द इस स्थान से बाहर निकलना चाहता था। स्वर्ग और नर्क का सच। थोड़ी देर बाद अजीत को वहां से बाहर निकाला गया और फिर से स्वर्ग के द्वार पर लाया गया। धर्मराज उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अजीत से कहा, स्वर्ग और नर्क एक ही यात्रा के दो पहलू हैं। तुम्हारी आत्मा को दोनों स्थानों का अनुभव होना आवश्यक था। स्वर्ग का आनंद तभी मिलता है जब आत्मा अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर लेती है। अजीत ने अब समझ लिया था कि स्वर्ग और नर्क केवल शारीरिक दंड या सुख की जगह नहीं है, वे आत्मा के विकास और शुद्धिकरण के स्थान हैं। स्वर्ग वह स्थान है जहां आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है, जबकि नर्क आत्मा को अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने का स्थान है ताकि वह शुद्ध होकर पुनः स्वर्ग की यात्रा कर सके। धर्मराज ने कहा, तुम्हारा जीवन धर्म, सत्य और अच्छे कर्मों से भरा था, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। लेकिन याद रखना, हर आत्मा को अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। इसलिए जीवन में सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। आत्मा की मुक्ति। अजीत की आत्मा ने अब स्वर्ग का आनंद अनुभव किया। वहां उससे दिव्य संगीत, शांतिपूर्ण वातावरण और देवताओं की उपस्थिति में एक नई चेतना का अनुभव हुआ। उसने देखा कि स्वर्ग में वे लोग रहते हैं जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए और दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अजीत ने महसूस किया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात कर्म है। कर्म ही तय करता है कि आत्मा को स्वर्ग में शांति मिलेगी या नर्क में दंड। उसने ये भी सीखा कि स्वर्ग और नर्क केवल स्थान नहीं है, वे आत्मा की स्थिति हैं। स्वर्ग में रहते हुए अजीत ने अपने पूर्वजों से मुलाकात की। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा जीवन सफल रहा क्योंकि तुमने अपने कर्मों से दूसरों की भलाई की। अब तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। स्वर्ग और नर्क केवल भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि आत्मा के कर्मों के आधार पर अनुभव की जाने वाली स्थितियां हैं। जीवन में अच्छे कर्म करें, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, क्योंकि यही तय करेगा कि आपकी आत्मा को स्वर्ग का सुख मिलेगा या नर्क की यातना। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।